आप सभी को नमस्कार। और कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपीएमएस या फिर सैफई पैरामेडिकल कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी बिना एग्ज़ाम के। किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम आपको नहीं देना होगा, बिना एग्ज़ाम के ही आपको एडमिशन यहाँ पर मिलेगा। कैसे मिलेगा, फॉर्म कब आते हैं, बेस्ट कोर्स क्या है आपके लिए, साथ ही साथ यहाँ पर फॉर्म आपके कब से भरना शुरू होंगे, योग्यता क्या होनी चाहिए, फीस कितनी लगती है, फॉर्म की फीस, कोर्स की फीस, कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, यहाँ से कट ऑफ कितनी जाती है, कैसे एडमिशन आपको मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश हमारी रहेगी। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखें जो यहाँ पर सैफई कॉलेज से कोर्स करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ये कॉलेज आपका जो है वो आईएनसी मान्यता प्राप्त है। गर्ल्स एंड बॉयज़ को हॉस्टल की व्यवस्था यहाँ पर पहली बात है। अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छी खासी पढ़ाई यहाँ पर होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ जॉब भी कर रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट कर रहा है, कोई गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन कर जरूर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके सभी पॉइंट पर बात करते हैं। कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूँगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसा यहाँ लिखा है कि यूपीएमएस मेरिट बेस फॉर्म 2025-26। यदि आपको यूपीएमएस कॉलेज ये पढ़ता का यूपीएमएस कॉलेज ये सैफई इटावा के पास में आपका सैफई में ये कॉलेज है। पहली बात, सैफई में ये आपका कॉलेज है, सैफई पैरामेडिकल के नाम से भी जाना जाता है। सैफई पैरामेडिकल के नाम से भी इसको जाना जाता है। मेरिट बेस फॉर्म की बात करेंगे यहाँ पर। मेरिट बेस का मतलब है कि आपको यहाँ किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं देना है, बिना एग्जाम के ही आपका यहाँ एडमिशन होगा। ठीक है, बिना एग्जाम के ही आपका एडमिशन होगा। किसी प्रकार का कोई आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है और ना ही कोई यहाँ पर आपको इंटरव्यू देना है। ठीक है, कोई आपको इंटरव्यू भी यहाँ पर नहीं देना है। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। कैसे एडमिशन होगा, तो आपका एडमिशन यहाँ पर जो होगा वो 10th प्लस 12th के परसेंटेज के आधार पर, 12th प्लस 10th की परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होगा। चलिए यहाँ पर हम एक एक करके सबसे पहले हम बात जो करेंगे यहाँ पर कि यूपीएमएस सैफई कॉलेज से आप कौन कौन से कोर्सेज फॉर्म को डालने के बाद कर सकते हो। फॉर्म किस वेबसाइट से डलेगा ये भी आपको बताया जाएगा। तो यूपीएमएस सैफई कोर्स की लिस्ट दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको फिर क्या बताएंगे, एक एक करके बाकी की चीज़ों पर चर्चा करेंगे। देखो यहाँ से आप जो कोर्स कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट आपके लिए इनमें से कोर्स रहेगा, जो कोर्स आपको करना चाहिए, जिससे करने के बाद गवर्नमेंट जॉब भी आती रहती है। तो एक आपका कॉलेज, ये कॉलेज भाई आपका एक ही सैफई एक ही कॉलेज है, लेकिन कोर्स आपके अलग हैं। जैसे डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन जिसकी 15 सीट्स हैं, सीटी स्कैन जिसकी 20 सीटें यहाँ पर, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन जिसकी 20 सीटें, डायलिसिस टेक्नीशियन जिसकी 20 सीटें, इमरजेंसी इन ट्रामा केयर टेक्नीशियन जिसकी 30 सीटें, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन जिसकी 50 सीट्स हैं, एमआरआई टेक्नीशियन जिसकी 15 सीट्स हैं। ठीक है, इसके बाद यदि यहाँ पर बात कर ली जाए और आगे तो ओटी टेक्नीशियन जिसकी 30 सीट्स है, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री जिसकी 20 सीट्स है, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी जिसकी 20 है और डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन जिसकी 50 सीट्स है। ये इतनी सीट्स है जो टोटल आपकी लगभग 290 के करीबन पहुंचती है। मैंने एक दिन आपको काउंट करके भी बताई हुई थी और दोबारा से आप खुद काउंट यहाँ पर कर सकते हो। अब ये तो सीट्स की बात हो गई। अभी इनमें से कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा आपको करना चाहिए, किस वेबसाइट से फॉर्म भरा जाएगा, वो अभी आपको बताया जाएगा। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देके करना चाहते हो सैफई से कोर्स तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीपी नेट एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। हम बात तो बिना एंट्रेंस एग्जाम की कर रहे हैं, बट बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि मैम मुझे एंट्रेंस एग्जाम देके यूपीएमएस कॉलेज से कोर्स करना है, तो कौन कौन से कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जीएनएम कोर्स कर सकते हैं, एएनएम कोर्स कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे, और बी फार्मा जैसा कोर्स आप एंट्रेंस एग्जाम दे के कर सकते हैं। वो भी कौन सा, सीपी नेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम आपका होता है। इसके फॉर्म कब आते हैं, तो जून महीने में आपके फॉर्म आएंगे। इसके बारे में हम डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ, शायद 2 दिन पहले ही वीडियो हमने बनाई हुई थी जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम करके। उस वीडियो को यदि आप देखेंगे जाके तो सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। फॉर्म आपके जून महीने में आते हैं और साथ ही साथ लगभग 15 दिन बाद आपका एग्जाम भी यहाँ पर करा लिया जाता है। पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फीस कितनी लगती है, वो जानकारी हम आपको दे चुके हैं, लेकिन हमने आपको फिलहाल में बता दिया है कि जीएनएम एएनएम बी फार्मा के लिए आपको ये यूपीएमएस सीपी नेट का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, तभी आप सैफई से ये कोर्स कर पाएंगे, इनमें से जो भी आपको करना हो। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक एक करके सभी पॉइंट पर। एडमिशन कैसे होगा, फॉर्म कब आएंगे, फीस क्या है, कट ऑफ क्या है, वेबसाइट क्या है आपकी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन कैसे होगा।
तो एडमिशन की प्रोसेस वही है आपकी जो जस्ट मैंने अभी बताई थी, 10th प्लस 12th के नंबरों के आधार पर, 10th प्लस 12th की परसेंटेज के आधार पर आपका यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, 10th प्लस 12th के नंबरों के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर। अब कौन एलिजिबल है, योग्यता क्या आपकी होनी चाहिए, योग्यता तो आपकी यही है, मैंने आपको बता दी 10th प्लस 12th, अब परसेंटेज के आधार पर एडमिशन होगा। योग्यता की बात कर ली जाए तो आप 12th पास होने चाहिए, वो भी किस सब्जेक्ट से, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या आपके पास मैथ सब्जेक्ट है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी यहाँ पर होनी चाहिए, 17 वर्ष एज पूरी होनी चाहिए, वो भी कब तक, तो 31 दिसंबर 2025 तक, 31 दिसंबर 2025 तक आपकी एज जो है वो पूरी यहाँ पर होनी चाहिए, 17 वर्ष। ठीक है, और इसके साथ साथ ये फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, तो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन आपका कैसा होगा, तो 10th प्लस 12th के नंबरों के आधार पर, योग्यता 12th पास होनी चाहिए, आप 17 वर्ष आपकी एज पूरी होनी चाहिए, गर्ल्स एंड बॉयज इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12th आपने कभी भी किया हो आप फॉर्म को डाल सकते हैं, इसी साल किया है तब भी आप डाल सकते हैं, तब तक यहाँ पर मार्कशीट आपकी आ जाती है, लेकिन 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास जरूर होनी चाहिए, बिना इसके काम नहीं चलेगा आपका। अब यहाँ पर एक दूसरी बात करते हैं कि फॉर्म आपके कब आएंगे और फीस कितनी लगती है। तो फीस की यदि बात कर ली जाए, फॉर्म की फीस जो यहाँ पर ली जाती है फॉर्म की, वो आपकी 1500 रुपये, 1500 रुपये फॉर्म की फीस लगती है, जिसमें 1000 रुपये फॉर्म की फीस है, 500 रुपये काउंसलिंग के पहले ही जमा करा लेते हैं। इसके बाद कोर्स की फीस की बात कर ली जाए, कोर्स की फीस आपसे कितनी ली जाएगी, 1 साल की, 1 ईयर की बात करेंगे यहाँ पर, तो 1 ईयर की जो फीस है वो आपसे 43,000 रुपये लिए जाएंगे, 43,000 रुपये आपसे 1 साल की फीस के लिए जाएंगे। ये सारे डिप्लोमा कोर्स है, पैरामेडिकल कोर्स है, जो 2 साल के कोर्स है, 1 साल की फीस 43,000 है। हॉस्टल की फीस यहाँ पर जो ली जाती है वो लगभग 4900 रुपये आपसे ली जाती है, 4900 रुपये जो फीस है वो यहाँ पर हॉस्टल की फीस है। ठीक है, और गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए व्यवस्था है यहाँ पर। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर कि आपको फॉर्म कब आएंगे, तो फॉर्म की यदि बात कर ली जाए तो फॉर्म पिछली ईयर जो यहाँ पर आए हुए थे वो 8 जून को फॉर्म आपके आ गए थे, और लगभग आपको 1 महीने का टाइम यहाँ पर दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ बात करते हैं किस वेबसाइट से ये फॉर्म आपको भरेंगे, तो USM फैकल्टी की वेबसाइट से जाके ये फॉर्म आपको भरना है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट, आप गूगल पे जाएंगे, ये सर्च करेंगे तब आपको ये मिल जाएगी, तो इसी वेबसाइट से आपको ये फॉर्म यहाँ पर भरना है। यहाँ पर एक कॉलेज नहीं है, इस प्रकार के कई सारे कॉलेज हैं, लगभग 30 प्लस कॉलेज हैं, अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें कई ऐसे ही आपके कोर्स अलग अलग कराए जाते हैं, जैसे KGMU है, UPMS है, SN मेडिकल कॉलेज है, उसी प्रकार से ये भी कॉलेज आपका जुड़ा हुआ है UPMS। तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट से ये फॉर्म भरा जाएगा। 8 जून को पिछली ईयर फॉर्म आपके आए हुए थे, तो मान के चलिए कि जून महीने में ही आपको फॉर्म जो है वो दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही फॉर्म आएंगे आपको बता दिया जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आपको ये इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा मिलती रहे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि बेस्ट कोर्स आपके लिए कौन सा रहेगा, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। ठीक है, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर सभी कोर्स तो आपके लिए बेस्ट नहीं है, कुछ ही कोर्स ऐसे हैं जो आपको करने चाहिए। यहाँ से इनकी कट ऑफ भी बताएंगे, कट ऑफ जस्ट अभी बता रहे हैं, पहले यहाँ पर कोर्स की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बेस्ट कोर्स आपके लिए एक अच्छा सबसे कोर्स है डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, ये आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिएगा, सबसे अच्छा कोर्स है जिसकी 50 सीट्स है। सेकेंड नंबर पे आप कर सकते हैं एक्सरे टेक्नीशियन, सेकेंड नंबर पे आप इसको रख दीजिएगा। उसके बाद यदि आपको करना है तीसरे नंबर पे आप कर सकते हैं OT टेक्नीशियन, ये भी अच्छा कोर्स है आपके लिए। उसके बाद आप यहाँ से कर सकते हैं डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, ये भी एक अच्छा कोर्स माना जाता है। इसके बाद यदि आपको करना है कोर्स कोई और दूसरा, तो फिर आप CT स्कैन कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं, ये भी ठीक है। इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन, ये भी ठीक कोर्स है आपका लगभग। बाकी के यहाँ पर जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ये भी एक अच्छा कोर्स है, इसे आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही रहे आपकी कि फर्स्ट नंबर पे आपको लैब टेक्नीशियन मिल जाए, CT स्कैन या आपको एक्सरे मिल जाए या फिर ऑप्टोमेट्री मिल जाए, तो ये कोर्स आपके लिए थोड़ा बेस्ट रहेंगे। ठीक है, कोर्सेज सभी अच्छे होते हैं। देखो कोई कोर्स यदि बनाया गया होगा तो किसी न किसी काम के लिए आपको उस कोर्स में अच्छी मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, तो आप उसी कोर्स को अच्छा मानेंगे। कोर्स सभी अच्छे हैं, कोई बेकार नहीं होता है, बट इतना हो जाता है किसी की वैकेंसी आती है किसी की नहीं आती,
कहीं गवर्नमेंट जॉब निकलती है, कहीं नहीं निकलती है, या फिर प्राइवेट भी यदि आप कमाने जाएंगे तो किसी में ज़्यादा रुपए है, किसी का कम है। तो ये जो कोर्स है वो मैंने ऐसे बताए जिनकी वैकेंसी भी आती रहती कभी ना कभी, और आपके प्राइवेट भी यदि आप कमाएंगे तो अच्छा खासा कमा सकते हैं। कोर्स बाकी के सभी भी अच्छे हैं, फिर आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। कोर्स कोई भी बेकार नहीं होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। कट ऑफ की यदि बात कर ली जाए यहाँ पर एक साथ सबकी अलग अलग तरीके से, तो बेस्ट कोर्स करने जैसे यहाँ पर जनरल वालों की बात की जाएगी, साथ ही साथ ओबीसी और EWS की बात की जाएगी, SC और ST की बात यहाँ पर की जाएगी। जनरल वालों के लिए जो यहाँ पर 10th और 12th दोनों के परसेंटेज आपने जोड़ना, 10th और 12th की परसेंटेज दोनों को जोड़कर यदि आपकी 150 प्लस बन रही है, 150 प्लस बन रही है तो आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है 150 से 155 की तरफ, 150 से 155 की तरफ यदि आपकी है कट ऑफ प्लस ही रहे, क्योंकि लैब टेक्नीशियन जैसा कोर्स करना है तो फिर आपकी कट ऑफ 155 प्लस ही होनी चाहिए, तभी मिलने के यहाँ थोड़ा चांस रहते हैं। EWS की यदि वही बात की जाए तो 148 से 152 प्लस के करीबन यदि आपकी है तो आपको मिलने के चांस है। SC ST की बात की जाए तो 145 दोनों की लगभग बराबर ही रहती है। 140 से आपकी 140 से लेके 145 प्लस की बात की जाए तो आपको कहीं ना कहीं आपको अच्छा कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इतनी तो कम से कम आपकी होनी चाहिए। संभावित कट ऑफ है, 2-3 नंबर इधर उधर आपके हो सकते हैं पर इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यही आपकी कट ऑफ पिछली ईयर लगभग गई हुई थी। अब यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जो भी थी वो मैंने आपको बता दी है। यदि आपका फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। फीस मैंने बता दी, कट ऑफ बता दी, बेस्ट कोर्स बता दिया, फॉर्म कब आएंगे ये भी बता दिया। जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं तो 10th-12th की मार्कशीट, EWS यदि आपके पास है तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट है तो वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। SC ST हो तो फिर चल जाएगा 2-3 साल पुराना। और मूल निवास आपका होना चाहिए यूपी का बना हुआ, साथ ही साथ फोटो और आपके पास आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए। तो कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। और आपको किसी फॉर्म से संबंधित जानकारी लेनी है तो कमेंट करिए, मैं उसी पर वीडियो आपके सामने नेक्स्ट लेके आएंगे जो आप बताएंगे भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते फिर आपको नई एक वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।